नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आज के इस किसान चैटरूम के खास एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान शिव कुमार मौर्य जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। जी धन्यवाद मैडम जी। यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि शिव कुमार की जो सक्सेस स्टोरी है वो आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा की स्टोरी है। तो क्या है, कैसे उन्होंने एक अपना जो मुकाम है वो हासिल किया और वो आज के युवाओं के लिए और अपने साथी जो किसान हैं उनके लिए मिसाल बन चुके हैं। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खेती के सफर की आपकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई? मैडम जी, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरा खेती किसानी से गहरा नाता रहा है। मेरे यहाँ मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बंसराज मौर्य खेती किसानी में काफ़ी रुचि रखते थे और अपने खेत में विपरीत जलवायु के पेड़ पौधों को लगाए, दूर दूर से लाके कलेक्शन किए। उसी को देखते हुए मेरा भी रुझान इस तरफ बढ़ा और इसी दौरान हमको नौकरी भी मिल गई थी सरकारी विभाग में, एनएसएसओ में और लेबर ब्यूरो में इन्वेस्टिगेटर के पद पर। क्योंकि ये संविदा पर थी तो कुछ समय बाद छूट गई। काफ़ी दौड़ भाग का था। कई जी। शहरों में गए जहाँ पर नौकरी के लिए, लेकिन मेरे मन का काम नहीं मिला। फिर घूम फिर के अपने हम खेती किसानी में आ गए। हमने देखा पिताजी मेरे कई लेबरों को लगा कि काम कराते हैं, तो हमको लगा कि इसी काम को और बढ़ाया जाए। जी। तो सर, मतलब किस तरह से आपका जो सब कुछ शुरुआत में अच्छा रहा जब आपने खेती के सफर की शुरुआत की, या फिर कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आई? बहुत चुनौतियाँ आई मैडम जी। हमने 2002 के आसपास जो है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बीकॉम साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या से मैं कर रहा था, उसी जी। दौरान हमको पता चला मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग जो है हमको अपने जनपद गोंडा के उद्यान विभाग के माध्यम से बस्ती ज़िले पर एक सेंटर है मशरूम का, वहाँ पर ट्रेनिंग करने का अवसर मिला। हम वहाँ पर जी। ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग करके बाद जो है अपने घर पर लगाए और जब हमने उपज बढ़िया से पैदा किया तो वो उपज मार्केट में बिकी नहीं हम्म। और कुछ बिचौलिए मिल गए, उनको दिए, उन्होंने मेरा पैसा वापस नहीं किया। जी। मैं काफ़ी निराश हो गया। उसके बाद में इस खेती को मैंने छोड़ दिया। मेरे मन में आया मैं मधुमक्खी का पालन करूं। हम्म। हमारे गांव के एक तिवारी जी थे, वो डीएचओ बहराइच से मेरे पिताजी के मित्र रहे हैं। जी। तो वो अक्सर पिताजी से बात करते थे कि हम मधुमक्खी पालन अच्छा व्यवसाय है। तो हमने सोचा कि लो किया जाए। संयोग से मैं अयोध्या पढ़ाई के दौरान एक वानप्रस्थी से बाराबंकी के वो कर रहे थे, गायत्री परिवार से थे। जी। वो शहद लोगों को मुफ्त में बांट रहे थे, एक एक चम्मच खिला रहे थे, कोई कार्यक्रम था। तो हमको जी। भी जाने का अवसर मिला, तो उनसे मैंने संपर्क किया। तो वहाँ वो बाराबंकी सफदरगंज में उन्होंने ट्रेनिंग दिया 2 दिन हम्म। का। तो हम गए उनके वहाँ पर और बड़ा अच्छा लगा। पहली बार मतलब गरम पूड़ी बनाई गई थी और शहद निकाल के ताज़ा खाया गया, बड़ा अच्छा लगा। तो जी। मेरे जी। मन में आया इस काम को किया जाए। तो हम वहाँ से बनपति जी के यहाँ से मधुमक्खी का डिब्बा लेके आए और किए। संयोग से मधुमक्खियाँ जो है 4 महीने बाद वो उड़ गई। कुछ शहद निकला था तो बहुत निराशा हुई। फिर ऐसे धीरे धीरे हमारी पढ़ाई चलती रही और बीच में कार्यक्रम चलता रहा। 2005 में मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम फाइनल हो गया। फिर हम काम किए। उसके बाद में पीजी इन ह्यूमन राइट्स किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मानवाधिकार में। हम्म। उसके बाद में तमाम हमने फार्म डाले, कहीं कुछ हुआ नहीं। 2010 में जा कर के जो है एक एनएस इसमें लेबर ब्यूरो में मेरा कुछ समय के लिए संविदा पर काम लग गया और हमने काम किया। जी। और हमको श्रावस्ती ज़िले में अपॉइंटमेंट मिला, जमुना ब्लॉक। कुछ हम्म। काम किए। उसके बाद में एनएसएसओ में नौकरी निकली, उसमें आवेदन किए। हमको फैजाबाद ज़िला मिला, करीब 5 ज़िले उसमें आते थे जी। और हमने काम किया। फिर हम लोगों का ट्रांसफ़र मेरठ एसआरओ हो गया, जो आगरा आरओ में आता था।
फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, कुछ समय बाद वहाँ पर मैप बनाना था। एसआरओ फैज़ाबाद आ गए, फिर हम लोगों को डीडी मतलब इलाहाबाद के ज्वाइन नहीं कराए। उन्होंने कहा कि मान लो आपकी नौकरी ख़त्म हो गई। कई साथी थे, काफ़ी हम लोग डिप्रेशन में आ गए। फिर कई शहरों में गए, कुछ काम बना नहीं। एक बार मैं अपने केबी के गोंडा गया था, तो अपना मोबाइल नंबर वहाँ लिखा दिए थे। तो उस समय तमाम प्रकार के मैसेज आते थे कृषि विभाग के। तो हमको पता चला हमारे ब्लॉक में एक कृषि निवेश मेला लगने वाला है, तो वहाँ मैं गया। तो उस समय के पीपीओ धनंजय सिंह जी थे, वो आए और बड़ा उनका अच्छा भाषण था। हमने सुना और उन्होंने बताया फार्मेसी बैंक योजना है, तो उसके बारे में आवेदन करिए। किया गया, फिर वो लाभ मिला। तो ऐसे करके थोड़ा हौसला बढ़ा। फिर धीरे धीरे हमको लगा कि किसानी में कुछ और आगे किया जा सकता है। कृषि विभाग के माध्यम से तमाम टूर भी किए, उद्यान विभाग से। तो धीरे धीरे हमको मतलब मज़ा भी आने लगा। ऐसे ये शुरुआत हुई मैडम जी। जी। सर, अभी एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है, तो जी। एक संघर्ष भरा जो आपका सफर रहा और आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो आज के वक्त में खेती ने आपको क्या क्या आपको दिया है? खेती ने मैडम जी हमको बहुत कुछ दिया। जो कहा गया है कि मिट्टी से सोना उपजाने की क्षमता किसान में होती है, वो हमने यथार्थ से धरातल पर उतारा है। और एक दाने से 1000 दाने बनाने की जो क्षमता किसान में होती है, वो वाकई सत्य है। पहले और अब में काफ़ी फ़र्क है। जब हम नौकरी में करते थे तो 9 बजे से लेकर 9:30 से ऑफिस टाइम होता था एनएसएसओ में, और 6 बजे तक। और फील्ड में जाओ तो डीडी साहब का फ़ोन जाता था कि आप कहाँ पर हैं, और दूसरी बार लैंडलाइन से फ़ोन करिए। मतलब बड़ा ऑफिशियल प्रेशर था। उन सब कामों से अब हमको मुक्त हो गया, और अब हम फ्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अभी हमको फ़ोन आ जाए, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, या कोई सरकारी कार्यक्रम केबीके जाना है, या यूनिवर्सिटी कृषि महाविद्यालय में लेक्चर देना है, तो मैं फ्री हूँ, मैं कभी जा सकता हूँ। तब से अब में बड़ा परिवर्तन है। तमाम अधिकारी मेरे यहाँ आते हैं। 1 जून को हमारे गोंडा के जिलाधिकारी 1 जून 2022 को आए थे। पूरे मतलब अपनी लॉबी के साथ, बड़ा अच्छा लगा। जिसमें उपनिदेशक कृषि, डीडी एग्री और उद्यान पशुपालन। 1 जून को वहाँ पर कलेक्ट्रेट गोंडा में मीटिंग हो रही थी, तो सभी किसान अपना अपना बता रहे थे। तो हमको भी अवसर लगा, तो हमने कहा सर हमारे यहाँ एक छोटा बगिया है, जिसमें करीब 250 वैरायटी के पेड़ पौधे लगे हैं, और आप आए तो ज़्यादा अच्छा। तो डीएम साहब ने कहा कि हम आपका देखना चाहते हैं। तो तुरंत ही 5 मिनट में उन्होंने फाइनल कर दिया मीटिंग, और मेरे बागवानी में आए, करीब 2 घंटे रहे। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब किसान के खेत में अधिकारी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बार मैं गोंडा गया था, मतलब 2 ढाई साल पहले की बात है। तो वहाँ पर मेरे मन में आया कि हम अपने मंडल के कमिश्नर साहब से मिलें। तो मैं गया, तो पेपर में जो कटिंग था वो हम दिखाए, और कहे सर मेरे बागवानी है, आइए आप देख लीजिए। तो हमने कई अधिकारियों से उस समय कहा, लेकिन कोई जल्दी आए नहीं थे। तो उसके तीसरे दिन फ़ोन आया उद्यान विभाग से कि आपके यहाँ कमिश्नर साहब आने वाले हैं, आप उनको रास्ता बताइए जो है, और नवाबगंज मिलिए। तो मैं गया वहाँ जो है, और मिले, और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो आए थे, पतो नतो जो भी उनका था। और कृषि विभाग, उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आधा दिन रहे, बड़ा अच्छा लगा जो है। तो इसे और करने को अच्छा मन करता है। और अपना कार्यक्रम 4 बार आकाशवाणी लखनऊ पर प्रसारित हो चुका है डॉक्टर सुशील राय जी के साथ में। और एक किताब हमको मिली थी डॉक्टर महेंद्र मधोब जी की, वो किसानों के बारे में, जिसमें इंडिया के टॉप 56 किसानों की सक्सेस स्टोरी है। उससे हमको काफ़ी प्रेरणा मिली, और उसी के माध्यम से मैं दामला, हरियाणा में एक जगह है जमुनानगर, वहाँ पर एक किसान हैं धर्मवीर कंबोज जी, मैं उनसे मिलने गया। एक जुनून था कि लोग मिलते हैं। दीवाना ढूंढ लेगा तेरा नाम पता जो फिल्म है, मैं दीवाना बन गया। तो वहाँ गए, देखा कि कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं।
उन्होंने एक ऐसी मशीन आविष्कार की है कि वो 100 काम से ज़्यादा करती है। अच्छा। और वो मतलब रिक्शा पुलर थे, मतलब रिक्शा चलाते थे, और आज सफलता की कहानियाँ उनकी बहुत है। और आज के डेट में वो इंटर के जो सीबीएसई बोर्ड का बुक है, बिजनेस बुक, उसमें वो पढ़ाए जाते हैं। और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी के वो दो दो सप्ताह मतलब किसानों को भारत का जो राष्ट्रपति भवन है सम्मान देता है, वहाँ वो उनको रहने का अवसर मिला। तो इन सब देख के हमको बड़ा अच्छा लगा, तो हम वहाँ से मशीन भी लाए और अपने यहाँ एलोवेरा की मैं प्रोसेसिंग करता हूँ। और इसी दरमियान मैं किताब में करीब 8 किसान जो राजस्थान के थे, उनके यहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से गया, मधु साहब से मिला, तो उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हो? हमने कहा सर मैं मेडिसिन पर काम करना चाहता हूँ, तो बताइए। तो एक किसान राकेश चौधरी जी थे, नेशनल जी। मेडिसिन प्लांट बोर्ड भारत सरकार में किसान प्रतिनिधि थे। जी। तो उनका यहाँ हमको भेजे और देखे, तो वहाँ पर एलोवेरा पर काफ़ी काम हो रहा था। तो जब किसान अपनी नज़र से कोई चीज़ सामने देखता है ग्रास रूट पर, तो बड़ा अच्छा लगता है। जी। उसके बाद में एक किसान थे जयपुर, हाँ, जयपुर में ही हैं, राय सिंह दहिया। वो क्या नाम है, गैसीफायर बनाते थे, मतलब चूल्हा। जी। हमारे यहाँ पेड़ ज़्यादा हैं, करीब 250 वैरायटी के विपरीत जलवायु के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बहुत लकड़ियाँ होती हैं, सड़ जाती हैं, कुछ बिकती हैं। तो हमने कहा सर आपके यहाँ, हम छोटे किसान हैं, कुछ मेरे लिए भी हो। तो उन्होंने एक छोटा चूल्हा दिखाया और कहा आप ले लीजिए। तो उन्होंने हमको दिया। हमने गाँव आए तो यहाँ से अकाउंट में पैसा लगा दिया, तो बाई ट्रांसपोर्ट आ गया। तो करीब 2.5 साल से उसी चूल्हे पर भोजन मेरा बन रहा है, कम लकड़ी में, और बहुत अच्छा, समझिए वो गैस का काम करता है। जी। 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 तो वो एक अपने टाइम में भेड़ बकरियां चराया करते थे, उनको भी भारत के राष्ट्रपति के भवन में रहने का अवसर मिला। एक जी। किसान थी संतोष खेदड़, सीकर जिला की, वो अनार पर काम करती हैं, 1 एकड़ में 20 से 25 लाख कमाती हैं। तो वो मैं देखा, उससे भी काफ़ी प्रभावित। तो एक सेब अनार का पौधा मैं लाया, और जी। करीब 2.5 साल हो गया, उसमें बढ़िया फल आए हैं। जी। ये भी प्रेरणा का एक स्रोत है। सीकर में ही एक किसान थे, मोटाराम शर्मा जी, उनसे मिलने का अवसर मिला। वो मशरूम पर काम, क्योंकि मैं मशरूम पर फेल हो गया था, हाँ, तो हाँ। वही देखने गया था। उसमें ये बताया गया था कि बुक में था कि ये करीब 40 से 50 हज़ार रुपये महीनों या उससे ज़्यादा कमाते हैं। वही मैं देखने गया था कि मैं फेल हुआ तो पास कैसे होऊंगा। तो देखा, मतलब वो भी कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद में एक कैलाश चौधरी जी किसान थे, कीरतपुरा तहसील है जयपुर में। जी। तो जी। जी। वो उनसे मिले, एक रात उनके यहाँ रहने का अवसर भी मिला। तो उनका पूरा फैमिली उसी में लगा हुआ है, और पहले एक उत्पाद शुरू किए थे, आज बता रहे हैं करीब 37 प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। और उन्होंने बहुत जीरो से स्टार्ट किया था। मतलब वो बताते हैं कि हम जैसे चन्नी नहीं होते जानवर खिलाते हैं, मतलब बहुत छोटे स्तर से वहाँ से शुरू किया था। तो ऐसे ऐसे करके जो है, बड़ा अच्छा लगा जब घर पर आए तो पिताजी से अपने सब बताए जो है। पिताजी का और परिवार का मेरा बड़ा सहयोग रहता है, हाँ। और कृषि विभाग का या जो अपने समाज के जानने हित मित्र हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। ऐसे धीरे धीरे मतलब कारवां मैडम जी बढ़ता रहा। शिव जी, मेरा यहाँ पे अभी सवाल है कि अभी आप किन किन सब्जियों की या जो फसल है उनकी आप उपज ले रहे हैं? जी, हमारे यहाँ सब्जी, फल एवं औषधियों तीनों पर काम होता है। जी। सब्जियों में हम इस समय परवल ले रहे हैं। परवल अपने यहाँ पर 3 वैरायटी का है, देसी किस्म का है, और बड़ी अच्छी उसकी उपज है, और मार्केट में अच्छी डिमांड है। तोड़ने पर, रखने पर 5-6 दिन वो चुचकते नहीं है, और खाने में स्वादिष्ट है। बहुत जी। अच्छी डिमांड है। और जो भी किसान साथी इसका पौध चाहते हैं, हम वो सितंबर और अक्टूबर में, साल के 2 माह में इसका कलम बनवाते हैं और उनको उपलब्ध भी करा देते हैं। वो मेरे यहाँ आएँ, ऑर्डर दें, हम बना जी। देते हैं और लगाएँ। ये जी। बहुत ही सस्ती और मुनाफे की खेती है। जो जी। भी किसान साथी परवल की खेती करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करें और अपनी गरीबी को दूर करें। इसके बाद में हम कुंदरू भी करते हैं। कुंदरू भी बहुत अच्छा, एक एक पेड़ से पिछले साल तौला गया था, करीब 2 कुंटल एक पौधा कुंदरू का दिया है। हम्म। और कम से कम 10 रुपए से कम का भाव कभी आया नहीं, और ओके। परवल का भाव भी 20 रुपए से खाले कभी नहीं आया। अच्छा। तो ये परवल और कुंदरू पर है। और हम
समय समय पर मौसमी और सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे चुकंदर है, गाजर है, और टमाटर है, बैगन है, और क्या नाम है, ब्रोकली है, ठीक है, हम्म। फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ऐसे जो सीजनल हैं। नर्सरी में हम क्या नाम है, परवल की नर्सरी भी करते हैं, टमाटर खेती करते हैं, जी। और फलों में हम पपीता लगाते हैं, हम्म। और क्या नाम है, करीब 250 वैरायटी के अपने यहाँ पेड़ पौधे 1980 से पिताजी ने लगाए, वो अब हम्म। वो नहीं रहे। 17 जुलाई 2021 को दिवंगत हो गए। उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ पूरे परिवार के साथ में मनोयोग से। जी। जी। और क्या नाम है, आम है, कटहल है, लीची है, इलायची है, अमरख है, मीठा अमरख है, खट्टा अमरख है, और ये सिंदूरी अनार है जो आप देख रहे हैं, वहीं का सीकर का है। जी। जी। अपने जी। यहाँ जी नारियल में फल आते हैं, और हम्म। फल मैडम मैं बता दूं कि करीब इतने मीठे होते हैं कि ये मार्केट से मतलब 10 गुना समझिए। जी। पता नहीं मिट्टी का कारण है क्या है, बड़ा अच्छा और स्वादिष्ट पान है अपने यहाँ पर। जी। चीकू लगे हुए हैं, मक्का की खेती होती है, जी। और क्या नाम है, औषधियों में मैं मोरिंगा लगाया हूँ, जिसको सहजन बोलते हैं। हम्म। करीब 2.5 साल हो गया है इसको भी, जी। और ये करीब 300 रोगों का इलाज है। अपने यहाँ दवाइयों का भी काम होता है। हम्म। पिताजी मेरे वैद्य रहे हैं, उसी परंपरा में मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। पथरी का इलाज भी होता है अपने यहाँ। किसी को किडनी में या पित्त में, पित्ताशय में हो जाए तो गल के निकल जाती है, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ऐसे बहुत से रोग हैं, इलाज हैं जो पिताजी मेरे कर रहे थे, उसी को मैं बढ़ा रहा हूँ। और जी। लोग आते भी हैं, उनको भी संतुष्टि मिलती है, हमको क्योंकि ये जन सेवा भी है। हम्म। और तुलसी लगाए हैं, तुलसी का मैं मैडम जी पाउडर बनाता हूँ, उसका जी। अर्क निकालता हूँ, और क्या जी। नाम है, और उसका मतलब काढ़ा भी बनाता हूँ। जी। अपने यहाँ पिपरमिंट हमने पहली बार लगाया हुआ है, यहाँ से लाए थे सी मैप से। हम्म। 27 जनवरी 2022 को वहाँ पर मेला लगा हुआ था, किसान मेला। जी। एक तो मैं गया था, तो सिम उन्नति एक नई प्रजाति है, वो मैं लेकर आया, हम्म। और बढ़िया है। उसका हमने जो है तेल निकाला है, अभी कुछ और निकालना है, जी। शेष है। जी। और अभी जी हाँ सर, अभी जैसे आपने जो बात करी वो कि पपीते की खेती की, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए कि आप कौन सी जो किस्म है वो आप लगाते हैं और क्या उसकी अ, खासियत है। जी, मैं पपीते में, पपीता मैडम जी मेरे यहाँ करीब 50 साल से हो रहा है, पिताजी के टाइम से ही। ओके। और पपीते की मैं रेड लेडी, ताइवान 786 वैरायटी लगाता हूँ, पूसा जी। नन्हा लगाता हूँ। ये 2 वैरायटी अपने यहाँ बहुत सफल है, और जी। मार्केट में इसकी खासी डिमांड है। हम्म। और मतलब ये है, इसकी आप सब्जी खाएं कच्चे में या पका इसका फल खाएं। इसको डॉक्टर बोलते हैं यह पेटों के जो भी मर्ज है उसके में ये लाभ करता है। बड़ा अच्छा इसका डिमांड है, और हम कर रहे हैं, और हमारे इलाके के तमाम किसान साथी हमारे प्रेरणा से या कहने से, सुझाव देने से लोग कर भी रहे हैं, और मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ ही रही है। जी। 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 जी मैडम जी। और सर आपका पूरा जो ये खेती का सफर रहा, तो इसमें जो कृषि विज्ञान केंद्र है जो या जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसका किस तरह से योगदान रहा। जी, अपना हमारे गोंडा जनपद का कृषि विभाग से हमको काफ़ी सहयोग मिला, फार्मर्सनी बैंक मिला, उससे जी। हमको काफ़ी मतलब लाभ मिला। उस समय जी। के डिप्टी डायरेक्टर श्रवण कुमार जी थे। कभी-कभी अधिकारी अच्छे आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा काम होता है, तो उस जी। समय जी। अच्छे आए हुए थे, अब भी ठीक हैं। हम्म। तो उससे बड़ा लाभ मिला, और तमाम गवर्नमेंट की जो टूर प्रोग्राम है वो उसमें हमको भेजा गया। जी। क्योंकि मैं राहुल सांकृत्यायन का आप समझिए एक चेला भी समझ, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मेरी घूमने की बड़ी जिज्ञासा रहती है। तो मैं जहाँ पता लगता है, प्रदर्शनी लगी या क्या है, कहीं जाना है, बड़ी रुचि इसके साथ मैं जाता हूँ। जी। तो अपना यहाँ क्या नाम है, रहमान खेड़ा लखनऊ में है, कृषि विभाग का सेंटर है ये। वहाँ हम्म। पर हमको 2 बार जो है ट्रेनिंग करने लेने का अवसर मिला, और 1-1 हफ्ता का, और हर विषय पर वहाँ पर ट्रेनिंग में बताया, तो बड़ा अच्छा लगा। उसका मैं अपने खेती किसानी में प्रयोग कर रहा हूँ। और एक बार हमको
अपने रेशम विभाग गोंडा की तरफ से वहाँ मैसूर जाने को अवसर मिला। करीब जी 3 दिन का कार्यक्रम था। तो वहाँ पर हमको ये देखने को मिला वहाँ की कार्य संस्कृति, यहाँ की सरकारी विभाग की। तो जी वहाँ के जो डायरेक्टर साहब थे रेशम के, जब हम लोगों का क्लास चलता था तो जो लेक्चर देने आने वाले प्रोफेसर थे, उनको पहले बताते, समझाते थे और उस रूम तक लेके जाके उनको छोड़ते थे। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर शहर है वहाँ, और लोग साफ-सफाई पसंद आदमी हैं, और रेशम का बहुत बड़ा सेंटर है भारत सरकार का केंद्रीय स्तर पर। तो उस दक्षिणी भारत का भी हमको जानने समझने का अवसर मिला। और मतलब एक बार हमको वहाँ भोपाल मध्य प्रदेश में कई जगह जाने का अवसर मिला कृषि विभाग के माध्यम से। जी जी ऐसे-ऐसे समय-समय पर गोष्ठियों में, यूनिवर्सिटियों में, केबीके में या जो भी और ऐसा ब्लॉक स्तर पर लगता है, बुलाए जाते हैं। हम भी स्वयं चले जाते हैं। इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में मेरी भी इच्छा रहती है और जाते भी हैं। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, अपने जो भी अनुभव होते हैं उनको साझा करते हैं, शेयर करते हैं और बताते हैं कि पर्यावरण के प्रति आप सजग रखिए। इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि तमाम लोग काल-कवलित हो गए साँस के कारण, प्राणवायु नहीं पाए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, वो खत्म हो गए, मर गए। तो हमारी उनसे निवेदन है, जो भी साथी सुन रहे होंगे, वो अपने जीवन में कुछ न कुछ पौधे ज़रूर लगाएँ। उससे उनको स्वयं क्या नाम है, फल-फूल, छाया, लकड़ी मिलेगी ही, साथ ही प्राणवायु मिलेगा जो बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब बहुत कीमती, कीमत नहीं अदा की जा सकती। जी। जी, मैडम जी। एंड सर, अभी आप जो भी आप जो है प्रोसेसिंग से भी आप जुड़े हुए हैं, तो आप, जी, हाँ, तो मेरा यही सवाल था कि आप जो है किन-किन चीज़ों को आप प्रोसेस करते हैं? प्रोसेसिंग। जी, जी। प्रोसेसिंग मैडम जी बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है किसान भाई की, हुँ, और किसान को हम उद्यमी बनना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि केवल पैदा करना और मार्केट मंडी में बेच आना, ये बड़ी बात नहीं है। अपनी उपज को स्वयं प्रोसेस करके मार्केटिंग, ब्रांडिंग तक ले जाना, ये बड़ी बात है। हुँ, जब हम अपनी उपज को प्रोसेस करेंगे तो उसका हम 2 1 गुना नहीं, 4 से 6 गुना लाभ हम ले सकते हैं। हुँ, तो यही हमारे मन में आया, और मेरे यहाँ एलोवेरा का हमने खेती शुरू किया है, तो उसका हम क्या नाम है, जूस निकालते हैं, पल्प बनाते जी, हैं, जी, एलोवेरा का साबुन बनाते हैं, गुलाब से गुलाब जल बनाते हैं। हुँ, और जो मैं बनाता हूँ, उसको मैं समय-समय पर जो गवर्नमेंट के स्टॉल लगते हैं, उद्यान विभाग के हैं या और तमाम लगा करते हैं, वहाँ मैं ले जाता हूँ। जी, स्टॉल लगाता हूँ और अपनी मैडम को भी ले जाता हूँ, हुँ, कि वो काम सभी लोग देखें, समझें, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। अधिकारी वर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो समाज के लोग हैं, वो वहाँ प्रदर्शनियों में जाते हैं हुँ, और देखते हैं और लेते भी हैं, लाभ भी लेते हैं और अन्य साथियों को बताते भी हैं। अपने यहाँ कोल्हू भी लगा हुआ है पिछले करीब 55 सालों से। तो इस अच्छा, बार मेरे मन में आया, मैं सीतापुर गया था तो एक किसान वहाँ पर पृथ्वीपाल मौर्य जी हैं, हुँ, मैं सुना था, मतलब इसमें मोबाइल में देखा था तो और काम से जाना था। तो उनके यहाँ भी गया तो काफ़ी बड़े स्तर पर कर रहे हैं सिरका का, तो मैंने मन में आया कि मेरे यहाँ कोल्हू है, गन्ना है, सब कुछ है, हम भी क्यों ना करें। तो जी, अब की वो हमने जो है सिरका भी बनवाया है और बन गया, बड़ा अच्छा है, लोग ले भी जा रहे हैं। जी, जी, और तो मेरे कहने का मतलब है किसान को अपना काम ऐसा करे कि जो ग्राहक है स्वयं उसके घर पर आए, हुँ, माने हुँ, मार्केट स्वयं चल के आए। आप चलिए, ऐसा काम करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, और ये हुँ, ज़माना सोशल मीडिया का है, हुँ, फेसबुक का है, ट्विटर का है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, तो आप उससे जुड़ें, अपने इलाके के पत्रकार बंधुओं से मिलें, अधिकारियों से मिलें, कर्मचारियों से मिलें, जनसामान्य से, सबसे मिलें। तो जी, उसी में जो है लोग मिलते जाएँगे, कार्य बढ़ता जाएगा, यही सिलसिला हमने शुरू किया है, और जो मैं काम प्रतिदिन करता हूँ उसको मैं फेसबुक पर अपडेट कर देता हूँ। जी, 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 तो जिससे लोग लाइक करते हैं और ऑर्डर भी देते हैं। हुँ, हुँ, ऑनलाइन हुँ। भी मैं सामान कुछ लोगों को अभी शुरू किया हूँ, भेज देता हूँ। अच्छा सर, ऐसे-ऐसे अब मैडम जी चल रहा है। हाँ, सर, जैसे भी आपने यहाँ पे ज़िक्र किया, आप जो ऑनलाइन है, उसके ज़रिए भी आप जो सामान है वो बेचते हैं। तो जी। अगर किसी को आपसे
संपर्क करना हो तो वो कैसे कर सकता है? वो मेरा मोबाइल नंबर जो है मैडम जी, हाँ हाँ, ठीक वो है, हमसे हाँ, वो संपर्क करेगा और हाँ क्या चाहिए क्या नहीं उस हिसाब से मैं कोरियर के माध्यम से या डाक की सेवा के माध्यम से मैं भेज देता हूँ। ठीक या है सर। अगर मेरा लोकल का है तो उसमें माँ के ले भी सकते हैं और हाँ मेरी हाँ, बागवानी भी विजिट करते हैं। अगर कोई आते हैं तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और अपनी पूरी बागवानी विजिट कराता हूँ प्रकृति की गोद में। बड़ा अच्छा हमको भी आनंद आता है। जी। एंड सर, खेती में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी अ, आधुनिक खेती का जब भी हम हाँ जिक्र करते हैं तो इस चीज को जी। आप कैसे देखते हैं? आधुनिक खेती जी, हमारे किसान साथी परंपरागत खेती को करते हुए थोड़ा उसमें आधुनिकीकरण करें। उद्यान विभाग स्प्रिंकलर है, ड्रिप सिंचाई है, माने बूंद-बूंद सिंचाई और फुहारा सिंचाई पर हम्म, 90% छूट दे रहा है। आप जी जी। विभाग में जाएँ, जिला उद्यान अधिकारी से मिलें और समय-समय पर गवर्नमेंट इसका बजट देती है, आप लगवाएँ। हमने लगवाया है दु वर्ष 2014 से हम्म, और बड़ा उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। हम्म, फुहारा सिंचाई से ऐसा लगता है कि बारिश आ गई और फसलें जी एकदम लहलहा जाती हैं, जलनाओं अभी उनको नहलाया गया है, बड़ी स्वस्थ होती हैं। और ड्रिप हमने लगवाया, ड्रिप से हमारे यहाँ जो चुकंदर समझिए 100 ग्राम का होता था, वो 300 से 400 ग्राम का ड्रिप से हो इतना वज़न बढ़ गया मतलब और खरपतवार कम होते हैं। जी। तो इससे जुड़ने से ये मौका मिला और हम्म, सोलर पंप आया है किसान साथी, हम्म, क्योंकि डीज़ल काफ़ी महँगा हो गया है, तो हमारे किसान बंधु जो है अपने ज़िले के उप निदेशक कृषि के यहाँ समय-समय पर वो सोलर पंप की योजना आती रहती है, वो लें, छूट पर आती है। हमने जी लिया जी हुआ है जी और उसका लाभ लें क्योंकि डीज़ल ईंधन दिनों-दिन बढ़ता ही जाएगा, इसका डिमांड काफ़ी है, तो किसान को अपनी लागत को कम करना है। जी अपनी उपज की जो है लागत किसान कम कर ले जाए, अपना खाद, बीज, दवा स्वयं पैदा करे, बनाए तो वो प्लस में चला जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। जी हम बता दें अपने यहाँ मैं वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता हूँ, केंचुआ पाला हुआ हूँ, तो जी हमको मार्केट से अंग्रेजी खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 10 पानी अर्क हमने बनाया हुआ है जो है जिसमें ऐसे अ, धतूर, मदार, गिलोय, नीम एक गड्ढा बना दिया है, उसी में डाल देते हैं, पानी भर देते हैं हम्म, और नीचे क्या नाम है पॉलीथीन बिछाए हैं। मैंने ज़ीरो बजट समझिए लेकिन कुछ पैसा लगता है, ज़ीरो मत बोल कह सकते। जी 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 तो बड़ा अच्छा है, उसको हम पौधों को देते हैं और टॉनिक समझिए। उसको हम्म, हमने अनार को अपने पिलाया है और एलोवेरा को भी दे रहे हैं। तो हम्म, बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, पौधे स्वस्थ हैं, आकर्षक हैं और क्या नाम है जब उसको खाते हैं तो बड़ा ही अच्छा और उसका टेस्ट आता है। हम्म, हमने अपने यहाँ जो केला होता है, केला को मैं 10 पानी अर्क पिलाता हूँ और ये क्या नाम है वर्मी कंपोस्ट देता हूँ। तो जी हमारे केवीके के किसान वो कृषि वैज्ञानिक आए थे पिछले साल, अब भी आए और हम जो डीएम साहब आए थे, इनको खिलाए हाँ अचानक उस दिन डीएम साहब आ गए जो है, पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, बोले क्या बना है? तो मेरे यहाँ आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी का एक बेल का पेड़ था, उसी का मुरब्बा मैंने बनवाया था, तो उनको हम्म, खिलाए बड़ा अच्छा लगा और हम्म, क्या नाम है, ये सहजन का पाउडर था, एलोवेरा का सौंफ था, तो ये सब चीज़ें उनको दिए और साथी लोग ले गए। तो बड़ा अच्छा लगता है जो है यही सब चलता है मैडम जी। प्रोसेसिंग किसान को अपनाना पड़ेगा, जी 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 तभी उसको लाभ मिलेगा। जी, जी कहने का मेरा ये तात्पर्य है और पूरा परिवार को रोज़गार मिलता है, इसमें प्लस पॉइंट ये है। और जी जी दूसरी बात है 2-4 लोगों को आप स्वयं भी नौकरी के उस पे रख सकते हैं। मतलब आप अपना स्वतः आत्मनिर्भर होने के साथ में 2-4 लोगों को भी आप काम दे सकते हैं और फ्री रहते हैं। मतलब आपको कहीं जाना है किसी से नहीं पूछना है, आप स्वयं के अपने मन के मालिक हैं। जी गवर्नमेंट में होता है कहीं जाना पहले साहब से परमिशन लेनी होगी। अब हम्म। साहब का मूड है परमिशन दिए, नहीं है तो नहीं देते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जी। जी। एंड सर, आप कौन-कौन से जो एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं? हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में ट्रैक्टर है, हुँ, रोटावेटर है और हुँ, क्या नाम है ड्रिप सिंचाई हमने लगाया हुआ है, फुहारा सिंचाई है हुँ, और अपने यहाँ धान दराई मशीन है, सरसों पेराई मशीन है
गन्ना की पेराई की मशीन है, और क्या नाम है, गाजर, मूली, शलजम जब समय पर मार्केट में नहीं बिक पाते तो उनका मैं जूस निकाल लेता हूँ। जी, जी। वो समय समय पर मेरे काम आते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग मशीन जो कम्बोज से मैं लाया हूँ, उससे मैं जूस निकालता हूँ और बहुत सी चीज़ें, अर्क निकालता हूँ। हुँ, और सोलर पंप से मैं पानी चलाता हूँ। अगर बिजली नहीं है तो सोलर पंप से पानी चलाते हैं, या अपना डीजल पंप है, तो इससे बड़ा हमको लाभ होता है। मेड़ जी। बांधने वाली मशीन है, जो हुँ, मेड़ बांधती है, उससे देखिए अब खेती किसानी में लेबर जल्दी मिल नहीं पाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मशीनरीकरण हर किसान को अपनाना पड़ेगा और अपनाना चाहिए। वो मैंने जी, अपनाया है, और उसके बारे में कुछ टेक्निकल नॉलेज स्वयं को रखना पड़ेगा, क्योंकि बार-बार कारीगर नहीं मिल पाता समय पर। और खेती जी, का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसका ताव होता है। 10 जी, मिनट अगर चूके तो गड़बड़ हो जाता है सारा मामला, क्या कराया जो है। तो अपना स्वयं लगना पड़ेगा, और लेबर तो है ही हैं, जी। और दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। मेरे पिताजी कहा करते, जो पूछे हरवाह कहाँ, बीज डूब गए तिनके तहाँ। जिसने हुँ, पूछा हरवाह कहाँ है, ये काम करेगा, वो बुलाओ, नौकर को बुलाओ। और बारिश हो गया कोई ऐसा, इसमें तमाम आपदाएँ भी आती हैं। हुँ, उसको हुँ। आपको पूरे साल का कैलेंडर बनाना पड़ेगा। जी, किस महीने में कौन-सी फसल हम बोएँ, उसकी मार्केटिंग क्या है, लेने वाले, हमने फसल बो दिया उसको लेगा कौन? जी, ये मतलब आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, कहाँ बिक्री होगा। ये सब जी, माइन्यूट चीज़ें हैं, और कब जी। बोना है। हुँ, मान लिया हम फूल की खेती कर रहे हैं, उदाहरण दिए, हुँ, तो हमको ये देखना है किस महीने में किस डेट को शादियाँ हैं। हुँ, अगर उस हिसाब से हमने फसल फूल की बोई तो वो हमको 2 नहीं 4-10 गुना फ लाभ दे सकता है। हुँ। और अगर ऐसा ध्यान नहीं रखा तो मतलब लॉस में भी जा सकते हैं। सर, यहाँ पे जी, अभी आपने ये ज़िक्र किया कि मौसम के हिसाब से भी आपको अपना जो फसल चक्र है वो अपनाना चाहिए। तो जी। अगर मैं अभी की स्थिति पूछूं कि आपके जो क्षेत्र है वहां पे अभी का जो मौसम है वो कैसा है और आने वाले महीनों में आप किन फसलों की आप खेती आप जी। करेंगे? हाँ, जी, जी, सही है। अब हमारा थोड़ा खेत खाली हो गया है, हम्म, तो हम अब उसमें ये सतावर लगवाएँगे, और एक एलोवेरा की नई वैरायटी है, ये हमको लगवाना है। और जी, दूसरा सब्जियों में हम भिंडी बोएँगे, और ये है लोबिया बोएँगे, जी, और मूली है, धनिया है, ऐसे हम्म, करके जो है हम अपनी खेती-किसानी में लेंगे। समय-समय जी, पर जो क्रॉप आती है उस हिसाब से लेते रहते हैं, और ये भी जी, देखते हैं कि हमारे इलाके में कौन-सी फसल ज़्यादा हो रही है। हम्म, अगर ज़्यादा किसान जो कर रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए, हम्म, नहीं तो बड़ा घाटा हो जाता है। जी, जी, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि किसानों में ये बड़ा होड़ हो जाता है कि उसमें अगर लाभ हुआ तो सब लोग वही करने लगते हैं। अगर सब लोग वही हम्म, करने लगते हैं तो मार्केट में मतलब वो बड़ा घाटे का सौदा हो जाता है। लेने हम्म। वाले मतलब डिमांड और सप्लाई की बात आ जाती है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो लोग खेती किसानी में आना चाहते हैं या फिर जो जी, लोग खेती को व्यवसाय के नजरिए से नहीं देखते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? हाँ। जो लोग खेती-किसानी में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, और मैं उनको सहयोग मतलब सुझाव देंगो मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ जी, कि वो खेती-किसानी में आए, उनका स्वागत है। और ऐसे किसान जो किसी क्षेत्र में सफल हैं, सक्सेस हैं, चाहे कृषि में अनंत संभावनाएँ हैं, वो जी, वहाँ पर जाएँ, 2, 4, 6, 10 दिन वहाँ पर रहें, उनके खेती-किसानी को देखें, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी गतिविधि कैसी है, मतलब बीज से बुआई तक और मार्केटिंग तक पूरा देखिए, और देखने के बाद में निर्णय लें कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि कृषि के बहुत कोर हैं, उद्यान में बहुत कोर हैं, जी, कृषि में बहुत है। तो उन सब चीज़ों को देखें, और निश्चित रूप से सफलता ज़रूर पाएँगे। और जो हमारे युवा साथी हैं, नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, हम्म, और हम नौकरी में रहे हैं और अब अपना खेती-किसानी कर रहे हैं, उनको सुझाव देंगे कि अगर उनके पास खेती-किसानी है, पैतृक भूमि है,
तो 10-5 हज़ार की नौकरी के लिए शहरों की तरफ रुख न करें। 15,000 20,000 के लिए वो ऐसा काम करें। थोड़ा इसमें समय वक्त लगता है, लेकिन इसमें मान सम्मान शोहरत और सब कुछ है। तमाम लोग जुड़ते हैं और आप अन्नदाता हैं। किसान अन्नदाता है जो पूरी दुनिया को भूखों नहीं सोने देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात कितना भी पैदा कर लें, लेकिन आप उसको नहीं खाएंगे। कोरोना काल में आपने देखा होगा, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, होटल बंद हो गए, खाने को लाले पड़ गए, भूखों मरना पड़ गया। किसी ने सोचा नहीं था कि हम शहरों से पैदल चलेंगे, ट्रेन से गए थे यहाँ पर, लेकिन ऐसी आपदा आ गई कि लोग वहाँ से पैदल ही आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि खेती किसानी में तमाम संभावनाएं हैं, आप उसको खोजिए। सक्सेस फार्मर से मिलिए, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़िए, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, यूपी गवर्नमेंट, भारत सरकार के तमाम से विभाग हैं, उद्यम हैं, वहाँ से जाएंगे, आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। और भारत कृषि प्रधान देश रहा है प्राचीन काल से, हमारी भारतीय संस्कृति रही है, हमारी मतलब सभ्यता ही खेती किसानी से नदियों के किनारे पनपी है। और उस आदि मानव काल से इस महामानव काल जो चल रहा है, समझिए अमृत काल, इस समय आज़ादी का हम लोग मना रहे हैं, तो तमाम उतार चढ़ाव के समय आए हैं और उसमें पूरे देशवासी सहभागी रहे हैं। और हमारा देश कभी भुखमरी के कगार पर था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में उन्होंने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, तो हमारा किसान खेतों में डट गया और जवान मेरा जो है बॉर्डर पर डट गया। जब दोनों भाइयों ने मेहनत किया तो सफलता मिली और हम इस योग्य हो गए कि हम अब खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं, विदेशों को में सब भारत सरकार भेज रही है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हमारे किसान भाइयों का योगदान है। पूरे तो मैं एक किसान से वो सबसे फार्मर से क्योंकि फेल वाले तो आपको ऐसा इतना डिप्रेशन में लेके चले जाएंगे कि आप मन ही नहीं करेंगे। जो है यही हमारी जो है मतलब कहना है। और आप जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मीडिया है सबसे जुड़िए और सबका हाल चाल लीजिए, क्योंकि ये ज़माना हाईटेक हो गया है। ज़माने के साथ चलिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी मैडम जी, यही मेरा मतलब संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। और मेरे जो व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल हो जो आप शिव कुमार जी से पूछना चाहते हो तो वो आप हमें भेजिए, हम उन तक आपके सवाल पहुंचाएंगे। शिव कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।